सियासी एतबार से आइंदा चंद रोज इंतहाई अहम और सनसनीखेज समझे जा रहे हैं, जब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी महाजराई आर या पार जैसे मरहले में दाखिल होने का इम्कान है। शहबाज सरकार जब तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात को बेकरार थी तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आंखें दिखाती रही। अब जब तहरीक इंसाफ बातचीत को तैयार है तो हुकूमत का बज़ाहिर इनकार है। तहरीक इंसाफ की जानिब से रवैये में लचक की वजूहात तो वाज़ेह ही है। जब मुक़तदरा से मामलात तय नहीं हो सके, कानूनी मैदान पर भी खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी, सड़कों की महाजराई भी उल्टी पड़ती गई। ऐसे में PTI के पास मशरूत ही सही लेकिन हुकूमत की जानिब रुख करने के सिवा कोई ऑप्शन बज़ाहिर बचा ही नहीं। लेकिन उधर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की इस कोशिश को मजबूरी या कमजोरी होने का तासुर देने से इनकारी है। तभी मुज़ाकरात से पहले मुतालबात की मंजूरी की शर्त आयद कर दी है और साथ ही इतवार तक की डेडलाइन देते हुए ये धमकी भी दे दी है कि अगर मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी का पहला मरहला शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे रवैये को देखते हुए हुकूमत की जानिब से भी लचक दिखाने की उम्मीद करना मुश्किल ही था और बज़ाहिर हो भी ऐसा ही रहा है। जब हुकूमत भी मरे को मजीद मारने पर मुसिर है, मशरूत ही सही लेकिन तहरीक इंसाफ के रवैये में लचक को न सिर्फ नजरअंदाज किया जा रहा है बल्कि मुज़ाकरात की इस ख्वाहिश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी पसपाई के ताने भी दिए जा रहे हैं। तहम जहां मुस्लिम लीग नून के जारे मिजाज रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती हाथ को झिड़क रहे हैं, वहां मुफाहमती सोच रखने वाले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इस टास्क को लेकर यकसू और संजीदा दिखाई देते हैं। तभी उन्होंने आज मुज़ाकराती मिशन को कामयाब बनाने के लिए मिन्नत समाजत तक करने का ऐलान कर दिया है। हम फैसिलिटेट करेंगे, बल्कि हमें जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी, गवर्नमेंट की होगी या गवर्नमेंट के वजीरों की होगी या प्राइम मिनिस्टर साहब की होगी या चीफ मिनिस्टर साहबान की होगी या प्रेसिडेंट साहब की होगी, हम मिन्नत करेंगे कि जी आप भी कमेटी बना। एक दफ़ा कमेटी बन के जिस दिन डायलॉग शुरू हो गया, रास्ता बनना शुरू हो जाए। हम लोग दफ्तरों में बैठ के फैसिलिटेट करेंगे खामोशी से और दोनों को कोशिश ये करेंगे कि उनको यही, और हम कोई आयतल कुर्सी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फूकेंगे सब पे ताकि कोई बेहतर आ जाए। ऐसे में बॉल अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ही के कोर्ट में है, जिनसे मुतालिक ये इत्तलात भी आ रही है कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से मुतालिक अहम फैसला करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इसी हफ्ते पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को मुज़ाकरात पर मुशावरत और फैसलों का मुकम्मल इख्तियार होगा। हुकूमत के वादे और इरादे अपनी जगह, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी भी शक का शिकार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बकौल सबको यह अंदाजा हो गया है कि हुकूमत मुज़ाकरात को तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी को बनाए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं लेकिन मुज़ाकरात को लेकर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। उमर अयूब का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा होती तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान से अडियाला जेल में मिलने की इजाजत देती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात को लेकर दो टोक मौक़िफ़ और हुकूमत की जानिब से गैर वाज़ेह मौक़िफ़ की एक बड़ी वजह पीर का दिन भी समझा जा रहा है, जब इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी सुनाया जाएगा। और तहरीक इंसाफ के खदशे के मुताबिक तो इमरान खान को 14 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। इसी तरह इमरान खान और उनके पार्टी के मजीद कानूनी महाज भी खुलते ही चले जा रहे हैं। आज 9 मई GHQ हमला केस में इमरान खान, अली मीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस में 12 मुल्ज़मान की दरख्वास्त बरियत की समाअत हुई। अदालत ने शिबली फराज, शहरियार अफरीदी, फवाद चौधरी, कंवल शोजब और उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्त बरियत भी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद बरियत की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक तो हुकूमत के लिए मामलात अब उतने कठिन नहीं दिखते जितने शायद माजी करीब में होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हुकूमत के लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा हो। हाल ही में मदारस से मुतालिक बिल को लेकर मौलाना फजल रहमान की जानिब से आने वाले चैलेंज ने हुकूमत के लिए खतरे की यकीनी घंटियां बजा दी थी। तभी आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुद मौलाना फजल रहमान को मदऊ करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। और अब मौलाना को भी ये उम्मीद हो गई है कि 1-2 रोज़ में ये मसला हल हो जाएगा। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत क़ानून को फौरी हिदायत जारी की। अब कानून व आइन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। अब देखें अमली इक़दाम, हमें उम्मीद है कि वो हमारे मुतालबे के मुताबिक आएगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1-8 दिन के अंदर इस हवाले से भी खुशखबरी सुनेंगे और हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। हुकूमत मौलाना मनाओ मिशन में कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाले चंद रोज में मालूम हो जाएगा, लेकिन मौलाना के चैलेंज के बाद हुकूमत को अब भी उस आला अदलिया से जरूर चैलेंज दरपेश है जिसको हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम लाकर
किसी हद तक काबू में लाने की कोशिश की थी आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से। आने वाले रिमार्क्स ने हुकूमत के साथ साथ बज़ाहिर रियासत को भी चार्जशीट किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कत्ल केस के मुल्जिम इसहाक की दरखास्त जमानत पर समाअत की। इसके दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वजीर आजम के कत्ल का एतराफ किया गया। वजीर आजम के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आजम मारे गए, तीनों वज़ीर आजम के केसेस का क्या बना? बलूचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए, कुछ मालूम नहीं हुआ। असल बात कुछ करने की ख्वाहिश ना होना है। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, जिस मुल्क में वजीर आजम का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा? वजीर आजम एक दिन वजीर आजम हाउस में तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को मालूम नहीं किसने कितने दिन वजीर आजम रहना है। इस सूरत हाल में मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करेगा और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपने मुज़ाकरात से मुतालिक मौक़िफ़ में मजीद कितनी लचक दिखा सकेगी, जबकि हुकूमत किस हद तक तहरीक इंसाफ के मुतालबात को मान सकती है?